नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग नाम से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो एशियन ग्रूमिंग गैंग तो ज़रूर सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ किया और उनकी लीडरशिप को चैलेंज करते हुए उन्हें कंडेम किया कि वो ये ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल को हैंडल करने में फेल हो गए हैं। राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी भी अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी जब उन्होंने एक ट्वीट करते हुए ये बोला, रिपीट आफ्टर मी, दे आर नॉट एशियन ग्रूमिंग गैंग्स बट पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स। वाई शुड एशियंस टेक द फॉल फॉर वन एब्सोल्यूट रोग नेशन। जिस पे एलॉन मस्क ने ट्रू के साथ एक रिप्लाई किया। आइए जानते हैं इस पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के बारे में और क्या है ये स्कैंडल और क्यों आजकल ये इतना चर्चा में है। ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ये नई बात नहीं है, ये पिछले 15-20 सालों से काफ़ी चर्चा में है। जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। ये गैंग एक हाई प्रोफाइल गैंग है जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से लिंक है। गैंग के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये लड़कियों को, जो यंग गर्ल्स हैं स्पेशली जो अंडर 15 या अंडर 18 हैं, ये जो लड़कियां हैं इनको मैनिपुलेट करते हैं एंड देन इनको जो भी झूठे फॉल्स प्रॉमिसेस पे इनको या तो एबडक्ट कर लेंगे या तो इनसे शादी करके बाद में इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एंड इनको थ्रेटन करेंगे अगर इन्होंने किसी को बताया। सेक्सुअली अब्यूज़ होता है इनके साथ रेप होता है, इनको किडनैप कर लिया जाता है, इनके साथ सेक्स ट्रैफिकिंग होती है और अनइमेजिनेबल तो वायलेंस होता है इनके साथ। ये जो गैंग है ये आज नहीं, ये 15-16 साल से ये चीज़ें कर रहा है। पिछले 15-20 सालों से यूके में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें यंग गर्ल्स का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका एबडक्शन होता है, उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उनको थ्रेटन किया जा रहा है एंड इसके पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व है वो मोस्टली इस पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से ही बिलोंग करते हैं। एंड काफ़ी यूके के बहुत सारे सिटीज़ में सिमिलर टाइप के केसेस पाए गए। तो आइए जानते हैं कि ये न्यूज़ कब स्टार्ट हुई। 2010 की बात है। द टाइम्स न्यूज़पेपर ने सबसे पहले ये रिपोर्ट करते हुए हाईलाइट किया था कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जहाँ पे जो आदमियों की गैंग है जो यंग गर्ल्स को एबडक्ट करते हैं, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद ये केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया, हाईलाइट हुआ एंड इस पे बाद में कमीशन सेटअप की गई। इस कमीशन को हेड किया था प्रोफेसर एलेक्सिस जे ने एंड 2014 में एक रिपोर्ट सामने आती है एलेक्सिस जे के द्वारा, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि केवल और केवल रॉटरहैम में ही 1400 से ज़्यादा बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है 1997 से 2013। सोचिए 1400 से ज़्यादा बच्चे एंड ये जो बच्चे हैं ये सब के सब 16 साल 15 साल के अंडर है, इन्हीं के ही एजेस में है एंड ये कम से कम पिछले 15-16 साल से लगातार हो रहा है। इनके साथ अब्यूज़ हो रहा है, इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनको मैनिपुलेट करके इनके साथ वायलेंस हो रहा है, इनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये सबसे ज़्यादा केसेस जो पाए गए हैं ये रॉटरहैम, रॉकडेल एंड ऑक्सफोर्ड। सबसे ज़्यादा केसेस तो रॉटरहैम में है एंड सिर्फ रॉटरहैम में ही 1400 से ज़्यादा चिल्ड्रन जो है सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं। इसके अलावा धीरे धीरे ये जो केसेस थे ये 50+ सिटीज़ में फैल गए। तो अगर इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही है तो इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने थोड़ा सा एक फियर से इसके अगेंस्ट में ज़्यादा कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि उनका ये मानना था, वो थोड़ा सा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो गया, तो उनका ये मानना था कि ये जो गैंग है इनमें ज़्यादातर लोग जो है ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और अगर वो इनके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे तो इनको एक रेसिस्ट कहा जाएगा कि आप एक रेसिस्ट हो। यहाँ रेसिज्म का एक बहाना देके इन्होंने ज़्यादा इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया था, थोड़ी बहुत ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे एंड अगर आप देखोगे कन्विक्शन, जो कि बहुत ही एम्बैरस करने वाली चीज़ है कि इतने ज़्यादा केसेस होने के बाद इतनी सारी यंग गर्ल्स इस गैंग का शिकार हुई, जिनके साथ इतना बुरा हुआ, उनके साथ रेप हो रहा है, सेक्स ट्रैफिकिंग हो रहा है उनका, और उनको जस्टिस नहीं मिला। एक रिपोर्ट का कहना है कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में केवल 150 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सिर्फ 20 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। 47 से ज़्यादा यंग गर्ल्स विक्टिम आइडेंटिफाई हुई हैं एंड ये सारी की सारी जो गर्ल्स है ये सारी वाइट ब्रिटिश गर्ल्स हैं। और अभी जो न्यूज़ में हाल ही ये फिर से वापस से न्यूज़ में आया, एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था और उनको चैलेंज किया था कि वो इस ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल को प्रॉपर्ली
से हैंडल नहीं कर पाए हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर बार बार एक टर्म बोल रहे हैं एशियान ग्रूमिंग गैंग, तो जिस पे राज्यसभा की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने बोलते हुए कहा कि प्लीज़ इसको एशियन ग्रूमिंग गैंग मत बोलो, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं एंड वो एशियान के नहीं है। एशिया का एक पार्ट है पाकिस्तान, एशिया में पाकिस्तान के अलावा और भी कम्युनिटीज़ और भी कंट्रीज़ है और भी एथनिसिटीज़ है, तो इसको एशियान से लिंक ना करें और स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया जाए कि एक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है। एलॉन मस्क ने एक ट्वीट और किया था जिसमें उन्होंने स्टारमर को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला कि स्टारमर फेल हो गए ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल को हैंडल करने में जब वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड थे 2008 से 2013 के बीच में। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इंग्लैंड एंड वेल्स की जो क्रिमिनल केसेस को प्रोसिक्यूट करती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेती है तो वो अपनी फाइंडिंग्स इन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को प्रेजेंट करती है एंड लास्ट में जो फाइनल डिसीजन होता है सीपीएस का होता है। तो उस टाइम पे 2008 से 2013 के बीच में सीपीएस ने इसमें जो मेन विक्टिम था उसको डिनाई करते हुए बोला कि इनके अगेंस्ट में जो भी हमारे एविडेंसेस है वो प्रॉपर नहीं है, अनरिलायबल है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस को आगे कैंसिल कर दिया था। और आज जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर वो वही थे उस टाइम पे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड थे। तो इसी वजह से एलॉन मस्क ने ये ट्वीट करते हुए इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि उस टाइम पे आपने इसको प्रॉपरली तरीके से हैंडल नहीं किया और आप फेल हो गए। फिलहाल अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है एंड मुझे भी लगता है कि जो जिस तरीके से एलॉन मस्क ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने, काफ़ी लोगों ने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाया है, यूके की गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही सीरियस हीनियस क्राइम है यंग गर्ल्स के अगेंस्ट में जो लड़कियां इन गैंग का शिकार हो रहे हैं। इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है